जय गुरुजी संगत जी गुरुजी भक्ति चैनल पर आप सभी संगत का स्वागत है। महाशिवरात्रि के पर्व की आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज की कृपा यूं ही अपनी पूरी संगत परिवार पर बरसती रहे। आज का सत्संग बहुत ही खास महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही है। गुरु महाराज की पुरानी संगत पुनीत अंकल का सत्संग है। आप सभी से यह विनती करूंगी, इस सत्संग को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। हम सभी ने डॉक्टर पुनीत के पहले भी सत्संग बहुत बार सुने हैं और आज का सत्संग खास सत्संग है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अंकल ने बहुत सी खास बातें महाराज के बारे में साझा की है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर पुनीत का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी को प्रणाम और आई हुई सारी संगत को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सारी संगत को बचपन से शिव जी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, वह बेलपत्र वगैरह वह जो भी होता है, यह मेरे रूटीन में फादर ले जाते थे, तो मुझे शिवजी से लगाव रहा बहुत। हालांकि उस तरह से तो नहीं, लेकिन शिवजी ठीक है कि मैं एक फास्ट हूँ साल में, वो शिवजी का पहले मैं मतलब स्टार्टिंग की बातें कर रहा हूँ, तो वो मैंने एक ही रखना है, वो शिव जी का ही होगा। और वो जल चढ़ा देना, ये कर देना एक होता है कि कोई माता की जाता है, कोई किसी के जाता है, कोई किसी भगवान की, जहाँ जिसको उसको को ठीक लगे तो वहाँ वो जाना शुरू करता। तो यह बचपन से जो स्टार्ट हुआ था, तो वो धीरे धीरे आगे और फिर ऐसा होता था कि जैसे शिवरात्रि आ गई या फिर वो सावन का महीना आ गया, अगर ना गए किसी दिन जल ना चढ़ाया, अगर कहीं फास्ट ना रखा गया, तो वो मन में ये रहता था कि ये गलत हो गया, शायद वो रूटीन टूट गया। लेकिन आज का जो हिसाब किताब है, गुरुजी के साथ गुरुजी की शरण में आने के बाद गुरुजी ने वो सारे विचार डाले, वो समझाया अपने तरीके से। जल चढ़े चाहे चाहे ना चढ़े, आज की डेट में फास्ट रखे चाहे ना रखें, सत्संग हो गया, गुरुजी का जल चढ़ गया, सत्संग हो गया, गुरुजी का बेल पत्र भी चढ़ गए, सत्संग सुन लिया, अटेंड कर लिया गुरुजी का, तो फास्ट भी हो गया। ये वो महाशिव है। धीरे धीरे करके गुरुजी ने ये समझाई चीजें। आज ही अगर हम देखें कि कितने शिवजी के मंदिरों में गुरबानी चल रही होगी, लेकिन यहाँ देखो गुरुजी के सत्संग में शिवरात्रि वाले दिन गुरबानी चल रही है। समाज का हिसाब किताब ऐसा है, रिजिडिटी इतनी है धर्म को लेके कि शिवजी के मंदिर में वो ओम नमः शिव शिवाय ही चलाएंगे, वो वैसे भजन ही चलाएंगे। लेकिन गुरुजी के गुरु चल रही है, यह गुरुजी ने सोच ही डाली है और यह सिर्फ यही हो सकता है। यह गुरुजी के काम करने का तरीका है, समझाने का तरीका है। बहुत सी चीजें गुरुजी सामने बोल के समझा देते हैं, बहुत सी चीजें धीरे धीरे गुरुजी के साथ चलते हुए समझ आती है कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। कोई चीज जल्दी समझ आती है, कोई बहुत देर के बाद समझ आती है। लेकिन आज धरती पर जहाँ जहाँ शिवरात्रि मनाई जा रही है, संगत मना रही है, वहाँ गुरबानी चलेगी। यह धरती पे बिल्कुल अलग सा है जो मुझे लगता है। फास्ट बहुत से लोग दुविधा में रहते हैं कि रखें कि ना रखें, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, रखो तो भी ठीक, ना रखो तो भी ठीक, जिसकी जैसी इच्छा। गुरुजी के सत्संग में ही सब कुछ आ गया। मुझे डॉक्टर पुनीत ने एक बार बताया कि मैंने डगरी में सुना था, गुरुजी ने कहा नाग देवता मेरा ही रूप है। स्टार्टिंग की बातें बता रहा हूँ मैं कि नाग देवता मेरा ही रूप है। गुरुजी मुझे एक बार ड्रीम में आए और लेकिन नाग देवता के रूप में गुरुजी नहीं आए। कुछ ऐसा टाइम था, फेज ऐसा था, अप्स एंड डाउन चल रहे थे। 2008 या 9 की बात हो गई या 10 की बात होगी। बहुत बड़े विशाल नाग देवता पीछे पड़े हैं और सारा शहर भागदौड़ मची हुई है, और उनकी हाइट भी इतनी ज्यादा हुड़की कि पूरा शहर भी छोटा छोटा नजर आ रहा है, इतने बड़े ऊपर से। तो हम सारी जितनी भी जनता थी वो डर रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ।
और एक जगह जाके मैं एक रूम में चला गया बचने के लिए, और जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा छत तो है ही नहीं इसकी। मैंने कहा ले यार, ऐसे रूम में घुस गया जहां छत भी नहीं। और मैं फिर ऐसे दीवार की तरफ अपना मुंह लगाया और मैं डर गया, और उसी टाइम थॉट आया कि मैं क्यों डर रहा हूँ, ये तो गुरु जी है। और मैं पीछे मुड़ा जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, खुशी खुशी। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा वो नाग देवता मेरे सामने खड़े, और मैंने कहा क्या यार गुरु जी डराता तुझे। और उधर से गुरु जी बोले नाग देवता के अंदर से गुरु जी बोले एक टेस्ट और देना पड़ोगे वाले। लगती थी जब तक हम मंदिरों में जाते रहे, अब देखो कितनी पास हो गई। वो गुरु भी हैं, वह शिव भी हैं, वो महाशिव भी हैं, कुछ कह लो। बहुत से लोग कई बार कह जाते हैं कि गुरुजी ने शिव जी की तपस्या की, गुरुजी शिव जी का अवतार या कुछ ऐसे। गुरुजी में ही सारा कुछ है, गुरुजी से ही सारा कुछ निकला हुआ है। जहां आगे लग गया कि महाशिव, वो अपने आप बात समझ आ जाती है कि क्या है, आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे गुरु हमें मिले हुए हैं कि शिवरात्रि पे गुरुजी अपने संग बिठाते हैं, साथ बिठाते हैं। और जितनी देर गुरुजी फिजिकल फॉर्म में रहे, शिवरात्रि गुरुजी के साथ 5 फंक्शन जो बड़े मंदिर के, वह गुरुजी के साथ वह एक अलग एनर्जी, वो अलग लेवल। और उस पर रात को डांस होना बड़े मंदिर में फंक्शनन्स पे, अंपायर स्टेट में नहीं, वो मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी वहां पर वैसा सिस्टम रहा होगा। वहां का जो सिस्टम है वही है कि सत्संग होता है, गुरबानी चलती है और बाद में लाइट म्यूजिक लंगर के बाद, लेकिन वहां डांस हुआ और शिव महाशिव सामने बैठे हैं। मुझे गुरुजी ने एक बार कहा बड़े फंक्शन में, मुझे नहीं सॉरी, मैं बैठा था और मेरे पीछे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, बहुत वो 80 के आसपास की होंगी, चेयर पर बैठी थी और मैं बिल्कुल उनके आगे बैठा था। जो रास्ता उधर को जाता है जहां गुरुजी का रूम है, उस तरफ बैठे थे। उस दिन गुरुजी पट शर्ट में आ गए। बाद में 2-3 घंटे के बाद जब डांस की बारी आई, 1 बाय 1 करके गुरुजी ऐसे इशारा करते थे उंगली से, और एक तीखी नजर जाती थी सीधी उसी बंदे पे, और ऐसे उंगली से चल भाई डांस कर। और गुरुजी ऐसे 1 बाय 1 सबको उठा रहे थे। तो मेरा तो दूर दूर तक कोई हिसाब किताब नहीं कि मुझे क्यों कहेंगे और मुझे कहाँ भी नहीं कह, लेकिन गुरुजी ने वो इशारा ऐसे मेरी तरफ किया और उंगली ऐसे की जैसे हम फोटोग्राफ्स में भी गुरुजी की देखते हैं, और ऐसे टेढ़ी नजर, क्योंकि उस तरफ बैठा था। मैं टेढ़ी नजर से ऐसे उंगली की, सीधी उंगली, और ऐसे किया पुट डांस, और मैं तो पानी पानी हो गया। उस टाइम डांस तो मुझे वैसे ही नहीं आता है, मैं तो इधर उधर लग गया देखने, पसीने पसीने। इतने देर में ही पसीने हो गए होंगे मेरे। सेकंड्स की बात हुई है, सारी 2-3-4 सेकंड की बात हुई कि 5 की हुई होगी। मैं तो डर गया एकदम से, और मैं ऐसे ही उठने लगा तो जो आंटी बैठे थे पीछे चेयर पर, वह बोले गुरुजी ना, मेरे तो ग्रह नहीं चल रहे, मेरे तो डांस नहीं होना। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरी सांस में सांस आई कि भाई मुझे नहीं कहा, ये इनकी आपस की बात है। और उसके बाद आंटी ने डांस किया, कहाँ घोड़े कहाँ, ये वो सब अच्छे से डांस किया उन्होंने। तो वो जो नज़ारे वहाँ बैठ के गुरुजी के साथ, वो ये भी नहीं जानते हैं कि कितने जन्मों के बाद मिले होंगे, कितने जन्म मैं भटकाऊंगा उस मोमेंट के लिए, कोई जानता थोड़ी है यह। तभी गुरुजी शांत रहते हैं कि अगर पिछली वीडियो सारी चला दूं तुम्हारे जन्मों की, तो पता चल जाए कि तुम कैसे, कितनी देर के बाद यहाँ पहुँचे हो सकता है कोई इमीडिएट भी पहुँचा हो, और उतने जन्मों में करते क्या रहे, तब ऐसी मोमेंट्स मिली। तभी गुरुजी कहते थे शुक्राना किया करो, यह कोई आम बात नहीं है, यह सिर्फ मौत के नजदीक जाकर समझ आएगी कि कौन मिला है हमें। अदरवाइज आते हमारी इतनी पक चुकी होती है कि बार बार उसी कीचड़ में गिरते हैं। तभी गुरुजी कहते थे कि आते रहो, क्योंकि तुम्हारा हाल यही होना है, फिर वहीं जाकर गिरोगे।
अदरवाइज जो समझ गया, जो इंटेलिजेंट है, तो वह 2-4 बार भी किसी मंदिर चला गया। गुरुजी के 2-4 भी उसने सत्संग सुन लिए और बात समझ में आ गई। उसके बाद कोई भी सत्संग चाहे वह अटेंड करे चाहे ना करे, किसी भी मंदिर वह जाए चाहे ना जाए, बराबर ही है। वो घर पर बैठा तो वह खुद मंदिर, जिसे बात समझ आ गई, जिसने समझ लिया कि यह जन्म मुझे गुरुजी ने अपने पास जोड़ा है, कोई खास वजह होगी, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, जिसे वह बातें समझ आ गई। अदरवाइज जाते रहो जाते रहो जाते रहो, यहाँ जाते रहो वहाँ जाते रहो। बहुत सी ऐसी संगत होगी जो नायाब होगी, उस हिसाब से आगे चलती भी होगी, देखती भी होगी, समझती भी होगी और चलने की कोशिश भी करती होगी, और बहुत से पहुंच भी गए होंगे, नो डाउट। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपनी आदतों पर पार पाना। और फिर गुरुजी के पास जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं कि गुरुजी यहाँ चूक हो गई, यह तो गुरुजी के टेस्ट है। गुरुजी ने कहा था एक टेस्ट और देना पगा, पता नहीं वो हो चुका है कि होना है। 15-16 साल पुरानी बात होगी, बीच में भी पता नहीं और कितने टेस्ट गुरुजी ने ले लिए होंगे। गुरुजी गुरु भी है, महाशिव भी है। गुरु तो समझाएगा भी, टेस्ट भी लेगा, तभी पास या फेल करेगा या नंबर देगा। बहुत ज्यादा लकी हम सारी संगत है कि गुरुजी की शरण में। यह मंदिर भी गुरुजी को इसीलिए बनाने पड़े, हमारी कमजोरियां तभी बनाने पड़े, तभी यह शक्तियां भी डालनी पड़े कि तुम्हें एक जगह चाहिए होगी जहां तुम बैठो आओ। घर परिवारों में रहोगे, वही चिक चिक रहेगी, वही चीजें रहेगी। कभी कोई बीमारी तंग करेगी, कभी कोई फाइनेंस से तंग करेंगे, कभी तुम्हारा आस पड़ोस से लेकर चीजें और उलझने इतनी ज्यादा होंगी कि तुम पूरा ध्यान नहीं लगा पाओगे, चूक जाओगे फिर से इस जन्म में। तब शायद गुरुजी ने यह मंदिर बनाए, तब उसमें इतनी शक्तियां डाली, वो सब हमारी कमजोरियों की वजह से। अदरवाइज गुरुजी कहाँ नहीं है कण कण में वही है, पूरी कायनात वही है, खाली मंदिरों में नहीं, सब जगह है, हर एक जगह है। कई बार सोचता हूँ, कबीर, फरीद, ये बुल्ली शाह, जितने भी लोग हुए हैं, ये क्या मंदिरों में रहते रहे होंगे, लेकिन वो परमात्मा के होंगे। जरूरत कमजोर इंसान को, हम जैसे कमजोरों को रहती है, और हम सारे ही गुरुजी की क्लास में है। कोई फर्स्ट में है, कोई 10th में है, कोई +2 में है, कोई PhD कर रहा होगा, कोई और भी उससे ज्यादा कर रहा होगा, और टीचर एक ही है, क्लास एक ही, और उस क्लास का नाम सत्संग। उसमें कोई फर्स्ट क्लास वाला भी बैठा होगा, कोई 5th क्लास वाला भी बैठा होगा, कोई 10th वाला भी होगा, और कोई उस अवस्था का भी होगा जो आगे पहुंच चुका होगा। यह वही क्लास गुरुजी लगवाते हैं। हर एक शहर में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। आज के दिन बड़े लकी वो सारे हैं जो वह अटेंड कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, कई बार मैंने बताई हुई है, खैर वो पहले भी उससे आगे की एक बात है। जब गुरुजी का मंदिर बद्दी में बना, गुरुजी तो बहुत खुश हुए और गुरुजी ने सबको बोला, इन्होंने मेरा मंदिर बना, डेंटल कॉलेज, डॉक्टर है, BDS बत्ती द सर्वनाश। गुरुजी ने ऐसे इतना बोला, इतना जोर जोर से बोला, इन्होंने बना, और जबकि बनाने वाले तो गुरुजी है, बैकग्राउंड में सारा कुछ। जब वो बना और साल भर तो मैं ऐसे ही फूल चढ़ा देता था जाके, करीब करीब 8-10 महीने तो जरूर, ना कोई वहाँ गुरबानी ना गुरबानी चलती थी, लेकिन दिन में हम बैठते थे, मैं, डॉक्टर पुनीत और 5-7 लोग, और धीरे धीरे फिर आगे, कभी किसी के साथ सत्संग करना, कभी किसी के साथ सत्संग करना। और हर एक बार जब गुरुजी के पास जाना, 1-2 नए लोग ले जाना, तो दिन में हम बैठते थे, सुबह में ऐसे ही फूल चढ़ा देता था। 810 महीने के बाद ऐसा रूटीन बना, कोई आया, उसने कहा कि ऐसे करो, शाम को भी बैठो, तो शाम को बैठने लग गए। फिर आरती हो गई कि आरती भी करनी है, यह 2006 आ गया था, तब तक आरती भी होने लग गई, और फिर शाम को भी बैठने लग गए 1-1.5 घंटा, और उसमें मंत्र जाप भी होने लग गया।
एक नया सा लड़का आया वहाँ पे असिस्टेंट, उसने मुझे 15-20 दिन हो गए थे आते आते, उसको चुपचाप सा रहता था। 20-21 साल का लड़का होगा। सारा डरा वो उस दिन बहुत ज्यादा, और उसने कहा कि सामने गुरुजी बैठे हैं और ऐसे जैसे किसी के ऊपर कोई साया ऐसा नहीं होता, जैसे अजीब सी हरकतें होती है। तो मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा है यार, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, 2008 की। तो वह जब उसने यह सारा कहा मुझे ऐसे ही लगा, अजीब सा लगा। फिर उसने कहा कि गुरुजी बैठे हैं और स्माइल कर रहे हैं, यह कलर का चोला, ये जूती डाली हुई है। मैंने कहा ऐसे कैसे, हमने तो एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में देखा है, तो ऐसे भी गुरुजी आ सकते हैं। आज तो सबको पता है, सारी संगत को, लेकिन 2008 की बात है, थोड़ा उस टाइम का फेस भी ऐसा चल रहा है। ओल्ड संगत तो सबको पता है। गुरुजी शरीर छोड़ के गए थे और एकदम से सारा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत सी चीजें। तो पता नहीं, गुरुजी चेक कर रहे होंगे कौन कहाँ खड़ा है, कौन मेरे शरीर से प्यार करता है और कौन मेरे विराट रूप से करता है। पता नहीं क्या उनका वो टेस्टिंग टाइम था, सबके लिए, हम सबके लिए। तो उसने जब ये सारा कहा, फिर कहता है शिवजी से नाग देवता निकले और हम सबको टच करते हुए गुरुजी के गले में जाकर अब बैठे हैं। डर गया वो, चीखे मारने लग गई, आंखें बड़ी बड़ी कर ली उसने, सांस भी ऐसे लंबे लंबी खींचने लगे। तो ऐसे फिर उसको 5-6 बार गुरुजी ने दर्शन दिए। और मुझे याद है एक बार मेरी किसी से कुछ ऐसी नोकझोंकी सी हुई, 4 बजे की बात होगी, मैं वहां जाकर बैठ गया। मैंने कहा आज गुरुजी के साथ अकेले बैठूंगा मंदिर में। मैंने अंदर से बंद नहीं, बस ऐसे ही किया और मैं चुपचाप 5 बजे मंदिर चला गया, आराम से बैठा, मूड थोड़ा सा ऑफ था, नहीं बहस होके आया था मैं वही कॉलेज में। तो मैं आगे बैठ गया गुरुजी के पास, और जैसे ही मैं बैठा ही अभी अंदर बाहर जूते उतार के जिससे मेरी बहस हुई वह भी आके साथ ही बैठ गया। मैंने कहा यार वो भी संगत, मैंने कहा यार यह भी तो फायदा ही क्यों, वैसे यार मैं तो अकेले बैठना चाहता था गुरुजी के साथ, और वो आगे बैठा, साथ ही यह भी लड़का आ गया। तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर सारे तीनों आ गए होंगे। मैंने कहा यार यह कहाँ से आ गया, अभी कभी कभी मन होता है कि गुरुजी के साथ अकेले बैठे हैं, अकेले वह सारी बातें करें अपने मन की। बहुत सी ऐसी होती है कि किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो वही वह उस टाइम था, वह आकर बैठा और उसके बाद वह एकदम से पलट गया और फिर वही हो गया। 5 मिनट में फिर वैसे ही हो गया। तो और फिर मैंने कहा, फिर उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, ऐसा उसने कहा। और मुझे लगा कि यार फिर चलो हमने भी फील किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और वो उसके बाद शांत हुआ चला गया। तो मैंने बाहर आकर पूछा तू इस वक्त कहाँ से आ गया? कहता है मैं तो नहा रहा था। गुरुजी की आवाज आई कि वहां पहुंचना, सॉरी, कपड़े धो रहा था, उसके ऐसे ही पाँव भी गीले सारे और कपड़े भी गीले थे, वो ऐसे ही आ गया। वो उसका घर कहाँ पे? वहां अंदर कैंपस में। मैं कहाँ पे? बहस कहाँ हुई? तीसरा बंदा कहाँ पे? वो वहां से उठ के आ गया और 10 मिनट में ये सारा कुछ हुआ होगा। और वो आकर उसने बताया कि ऐसे मैंने कहा चलो, तो ये मुझे यह पता है कि वो बता देता था। तो ये 5-6 बार गुरुजी ने उसको दर्शन दिए और फिर गुरुजी ने फिर उसने में उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी हो जाती थी, क्योंकि इतनी लाइट के डिवाइन लाइट के दर्शन करना बड़ा मुश्किल होता था। 2-3 दिन उसको फिर पानी पिलाया जाता था, सॉरी, ठंडा पानी पिलाया जाता था। सर्दियों में भी कुछ इस तरह से था, उसका 2-3 दिन ढीला हो जाता था। उसने कहा कि यार मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो गुरुजी ने उसको बोला एक बार मैं हूँ, आऊंगा तेरे घर, दे बाहर लेना लग। उसने कहा नहीं, मुझे एज जैसी होती है, लेकिन गुरुजी की कृपा कब किस पर हो जाए। यह नहीं कि कोई 40 से 50 साल से आ रहा है,
वही उसी के ऊपर होगी। यह तो पिछले अकाउंट हो सकते हैं कि उसका अकाउंट ऐसा हो गए। गुरुजी ने आते ही उसको कहा कि ले भाई, लेकिन उसका गैप देख लो, आज कितने साल हो गए हैं इस बात को। 16 साल हो गए होंगे। और वो चला गया। उसने घर छोड़ दिया। सॉरी, ये कॉलेज छोड़ दिया। घर चला गया। उसके फादर भी एक्सपायर हो गए थे। बहुत दिक्कतें आई और उसके बाद हालत ऐसी हो गई कि उसकी इंटेस्टाइन भी बाहर निकाल के रखी हुई थी। पिछले साल डॉक्टर्स ने मना तक कर दिया था। फिर उसका मुझे फोन आया इतने सालों के बाद, बहुत देर में। मैं उसको कहता रहा कि आया कर आया कर। तेरे को पता नहीं है तू क्या मिस कर रहा है, तूने क्या गलती की। कहता नहीं, मुझे नहीं आना ये। अब मुझे देखो 15 साल के बाद फिर उसका फोन आ रहा है कि आपको पता है कि मैं भूल गया था गुरुजी को इतने सालों में। तो यह हालत हुई है मेरी, और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, वह आधे फिर स्प्लिट हो गए। आधा शरीर गुरुजी का बन गया, आधा शिव जी का बन गया। और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो फिर वो जाने लग गया, और उसके बाद बड़े मंदिर माथा भी टेक के आया, लेकिन बिल्कुल फ्रेश जैसे संगत होती है। जो नया नया आया आज भी वो वैसा ही है। गुरुजी की कृपा किस पे किस तरह से हो जाए कोई नहीं जानता, और कौन चूक जाए यह भी कोई नहीं जानता। हर पल 24 घंटे वो नजर हमें दिखती है। हर पल ऐसा नहीं है कि सत्संग में ही उनकी नजर हमारे ऊपर होती है। अभी भी इस वक्त भी वो सब सुन रहे हैं, क्योंकि उनके तो रूप ही करोड़ों अरबों खरबों है। पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होंगे, किस पक्षी से बात कर रहे होंगे, कहाँ ऊपर देवताओं से बात कर रहे होंगे सेम उसी मोमेंट पे। और यहाँ भी बैठे ऐसे गुरु हमें मिले हैं जो हमारे महाशिव धरती के पूरे के ब्रह्मांड के मालिक। मुझे धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं। गुरुजी ने जब मेरे फादर को प्रॉब्लम हुई थी 2009 में, वेंटिलेटर पे थे। गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है वो भी मुझे 2 बार आई। वहाँ पे मैं बाहर बैठा रहता था, और ये सारी चीज जो मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो गुरुजी वहां से जब फादर को डिस्चार्ज किया गया आ गए 101 दिन के बाद, और 8-9 साल उसके बाद वह रहे भी। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद वो जब आए 4 दिन के बाद, गुरुजी जब ड्रीम में आए थे तो गुरुजी ने कहा था कोई यही ठीक नहीं हो, ये सारे कष्ट। मैं कहा हाँ जी गुरुजी कह देखना चाहेगा। मैं कहा हाँ जी, और गुरुजी ने वो चोला उठाया और उठा के मुझे दिखाया। वो पाइप्स जो मेरे फादर के लगी थी वो सब गुरुजी के एज इट इज लगी हुई थी, जो वेंटिलेटर पर लगी हुई थी। मैं हैरान रह गया और गुरुजी ना इमोशनल हो गए, आंखों में पानी आ गया। गुरुजी कहते 10 कब तक मैं करता रहूंगा, और मैंने जपी डाल ली गुरुजी को और कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, आप हैगे हैं ना। गुरुजी ने कहा 10 कब तक कर रहूंगा, और फिर हमने सत्संग सुने हैं। गुरुजी ने कहा मला टाइम आगा, दीवा जलगा, हमने सुने हैं ना। 10 का तक करो, रब को भी भगवान को भी एक टाइम आके उनके भी हाथ साथ खड़े हो जाएंगे। कब तक ऐसा करता रहूंगा। और दूसरी बात 20 को उस पे दिया जलेगा, माड़ा टाइम आएगा। लिमिट है। अगर हम सुधरे ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो भगवान की भी लिमिट है। क्या करेंगे वो। बाद में जाके ऐसे बेचारे मन के हाथ खड़े हुए, माफ कर दो, माफ कर। कितनी माफियां कितने जन्मों से मांग ली होंगी हमने, इस बार फिर मांगेंगे। नहीं सुधरे तो पुरानी संगत आज की डेट में कम है, नई बहुत ज्यादा है। रेशियो जो है वह उल्टा हो गया है। 2008 में और 7 में यह रेशियो उल्टा था। पुरानी संगत ज्यादा थी, नई कम। बहुत सी नई संगत के अपने क्वेश्चंस भी होते हैं, दुविधाएं होती हैं, लेकिन पुरानी संगत बार बार गाइड करती रहती है, हम सबको बताते रहते हैं। जैसे जैसे गुरुजी ने जिसको जो बताया, ये गुरुजी ने सिस्टम बनाया है। इसीलिए गुरु की महिमा बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उन सब की जिम्मेदारियां हैं
जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हैं, तभी शायद गुरुजी ने दर्शन भी दिए उनको। अदरवाइज कहाँ डिवाइन लाइफ, ना कोई तपस्या, ना कोई धर्म। मैंने ना कभी गीता पढ़ी, ना कभी रामायण पढ़ी, ना कभी शिव पुराण पढ़ा आज तक भी, ना ही कभी कोई उस तरफ सोचा भी मैंने कभी कि कब पढ़ूं मैं, ना ही गुरु जी ने मुझे कभी कहा जिसको कहा होगा यह जरूर उनके लिए होगा, लेकिन फिर भी गुरु जी ने पकड़ा हुआ है, संभाला हुआ है, और ऐसे ही हम सबको संभाला हुआ है। इतने प्यारे गुरु कहाँ मिलेंगे। आज की शिवरात्रि जो है वह दुनिया के लिए कुछ और होगी, संगत के लिए कुछ और है, यह प्यार है भगवान के लिए, वह जो है वह अब मैं क्या बोलूं, वह डर है, वो मांग है, वो दूरी है, यहाँ नजदीकी है, यहाँ प्यार है, यह फर्क है। हालांकि वैसे उनमें भी बहुत से लोग होंगे जिनकी आस्था उस तरह से होगी, लेकिन जो देखने में आता है ज्यादातर ऐसे ही होता है। बहुत बार गुरुजी ने कृपा की हुई है। मैंने सुना था घर घर टूना होगा, बच्चों के टिफिन में भी टूना होगा, ऐसे ऐसे सत्संग भी हमने सुने हैं। आने वाला टाइम इतना खराब हुआ है और बहुत सी चीजें हम देखते भी हैं। और शिव जो है, शिव से ही माँ काली निकली है, भैरव निकले हैं, ये सारे शिव से ही निकले हैं। और गुरुजी कहते हैं मैं शिव नहीं महाशिव, यह सारी शक्तियां भी उनसे निकली है। तो बहुत से लोग कई बार ऐसी चीजों में वह जब फंस जाते हैं तो वो इस दुविधा में भी रह जाते हैं कि हम किसी को दिखाएं या क्या करें, ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई किसी को पूछता है, किसी ओल्ड संगत से पूछता है कि क्या करें, और हालात इतने खराब से हो जाते हैं कि उन्हें लगता है किसी ओझा के पास, किसी यहाँ वहाँ जाए कि ना जाए। फिर वह चक्कर रहता है कि गुरुजी है तो हैं। यह बड़ी डमसी रहती है बहुत सी संगत में। लेकिन यह बात है कि जो तन लागे सो तन जाने, किसी को हम क्या कह सकते हैं, जैसी उसकी इच्छा होगी। लेकिन गुरुजी के साथ अगर प्यार हमारा उस तरह से है तो फिर दाव पर लगा दो दाव पर, सब कुछ ठीक है। अब देखना है, आप नहीं देखना, लेकिन दुनियावी लोग होते हैं, यह दाव पर इतनी आसानी से लगता भी नहीं, लेकिन जो कोई लगा जाएगा तो गुरुजी आएंगे। शब्दों से सरेंडर कुछ और है और इम्प्लीमेंट करने में सरेंडर कुछ और है। जब करने जाते हैं तो पता चलता है कितना हो पाता है। हम दुनियावी लोगों का जिनका हो जाता है उनको सलाम है। डिवाइन लाइट है गुरुजी, और अपना नाम भी गुरुजी ने वही बताया कि मैं तो लाइट हूँ। मुझे डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि वह गुरुजी से रेज निकलती है। फर्स्ट जो मेरी बात हुई थी 2-3 मिनट 11 अप्रैल 2010 अप्रैल 2005 में, और उसके डिवाइन लाइट के दर्शन मुझे हुए थे 2008 में, शायद तो होली का दिन था, और मैं ऐसे ही ऑफ था, थोड़ा सा जाके गुरुजी के मंदिर में बैठ गया। अंदर से मैंने उसको बंद किया, लेट गया, और जैसे ही मैं लेटा आधे मिनट के अंदर अंदर वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्टेट होती है, ना तो सो रहे ना जाग रहे, पता भी सब कुछ चल रहा है। तो गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का जो स्वरूप जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया था हमें, उन दोनों में से रेज निकली अलग अलग, और आते आते मेरे पास आते हुए वो मर्ज हो गई, एक बन गई और मेरी पूरी बॉडी को ऊपर उठा लिया। मैं लेटा हुआ था, पूरी बॉडी मेरी करीब 1 फीट ऊपर थी। मैं उस डिवाइन लाइट में था। वो ऐसे थोड़ी देर ऊपर रख के नीचे धीरे धीरे उतारा, और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो लाइट उसमें चली गई। मुझे आज भी वह याद है, वह फीलिंग और वह डिवाइन लाइफ जो गुरुजी कहते हैं। तो कोई भी बात गुरुजी के पास आकर ऐसी नहीं होती, बहुत सी चीजें बाद में पता चलती है, और बहुत बहुत जल्दी पता चल। वो गुरुजी की और सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, लेकिन जरूर एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए, इस पर कोई संकोच नहीं करना चाहिए। गुरुजी के सत्संग अपार अनंत है, गुरुजी तो अनंत है ही, जितना और आगे जाएंगे वह और गहरे हो जाते हैं। तो हर किसी से हमें सीखते रहना चाहिए, सत्संग के साथ साथ इम्प्लीमेंट जरूर करते रहना चाहिए। यह हमें इतनी बड़ी दात गुरु ने दी है सत्संग की कि घर बैठे बैठे हम अपने कर्मों को करवा सकते हैं, जो किसी मंदिर में जा नहीं सकते हैं।
सत्संग कोई अटेंड कर नहीं सकते हैं, वो ये सिर्फ सत्संग घर बैठे ही सुन लेकर ले। सब कुछ हो गया, कल्याण हो गया। इतना इजी गुरुजी ने रास्ता